मेरा नाम शांति है। मैं जमींदार राजेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि बच्चा नहीं जनने के चलते राजेंद्र सिंह ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बाद में वे मर गई थी। राजेंद्र सिंह 60 साल के हैं। मैं पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। मैं इस बेमेल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं ने मुझे समझौता करने को मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीनों तक मैं बिल्कुल गुमसुम बनी रही। मेरी जिंदगी सोने के पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई थी। हालांकि राजेंद्र सिंह मेरी सुख सुविधा का काफी ध्यान रखते थे, इसके बावजूद उम्र का फासला मुझको खुलने नहीं दे रहा था। हमारे घर में एक नौकर काम करता था। उसका नाम गोपाल है। वो मेरी ही हमजोली का है। हम उम्र गोपाल से बतियाने में मुझको अच्छा लगता था। समय गुजरने के साथ साथ मेरा जख्म भरता गया और मैं खुलकर गोपाल से हंसी ठिठोली करने लगी। एक दिन बैठक की मेज पर रखा मोबाइल फोन बार बार बज रहा था। गोपाल ने इधर उधर झांका। शायद उसके मालिक राजेंद्र सिंह गलती से मोबाइल फोन छोड़कर गांव में ही कहीं जा चुके थे। गोपाल ने दौड़कर मोबाइल फोन उठाया और कान से लगा लिया। उधर से रूपदार जनाना आवाज आई। हेलो, मैं शांति की माँ बोल रही हूँ। अपनी मालकिन की माँ का फोन पाकर गोपाल घबराते हुए बोला, जी मालिक घर से बाहर गए हुए हैं। अरे तू उनका नौकर गोपाल बोल रहा है क्या? जी जी मालकिन। ठीक है, मुझे तुमसे ही बात करनी है। कल शांति बता रही थी कि तू जितना ख्याल भैंस का रखता है उतना ख्याल शांति का नहीं रखता। क्या यह बात सच है? गोपाल और घबरा उठा। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं नहीं मालकिन, यह झूठ है। मैं शांति मालकिन का हर हुक्म मानता हूँ। ठीक है, आइंदा उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फोन कट गया। गोपाल ने ठंडी सांस ली। उसका दिमाग दौड़ने लगा। फोन की आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। शांति मालकिन जब से इस घर में आई हैं, तब से वे कई बार उसे बेवकूफ बना चुकी हैं। उसने ओट लेकर आंगन में झांका। मैं हाथ में मोबाइल फोन लिए हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। गोपाल सारा माजरा समझ गया। वह मुस्कुराता हुआ भैंस दूहने निकल पड़ा। उस दिन राजेंद्र सिंह गांव की पंचायत में गए हुए थे। मैं गपशप के मूड में थी, सो मैंने गोपाल को अंदर बुला लिया। मैं गोपाल की आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बता, उस दिन मोबाइल फोन पर मेरी माँ से क्या बातें हुई थी? गोपाल मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजान बनते हुए कहने लगा, कह रही थी कि मैं आपका जरा भी ख्याल नहीं रखता। हाँ हाँ, मेरी माँ ठीक ही कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माए से खड़े रहते हो। तुम ही बताओ, मैं किससे बातें करूं? राजेंद्र सिंह की मूछें और लाल लाल आंखें देख कर ही मैं डर जाती हूँ। उनकी कद काठी देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। एक तुम हो जो मुझे हमदर्द लगते हो। इस बेमेल शादी पर गांव वाले तो थू थू कर ही रहे थे, खुद मुझको भी नहीं सुहाया था। पर उसकी हैसियत हमदर्दी जताने की नहीं थी, सो वह चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। गोपाल को चुप देखकर मैं बोल पड़ी, गोपाल, तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपने मायके में 60 साल की खूबसूरत औरत पसंद की है। 60 साल? कहते हुए गोपाल की आंखें चौड़ी हो गईं। इसमें क्या हर्ज है? जब मेरी शादी 60 साल के मर्द के साथ हो सकती है, तो तुम्हारी क्यों नहीं? नहीं मालकिन,
शादी बराबरी की उम्र वालों के बीच ही अच्छी लगती है। तो तुमने अपने मालिक को समझाया क्यों नहीं? उन्होंने एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? कहते हुए मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं। समय बीतता गया। मेरी शादी के 5 साल गुजर गए। फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पाई। मुझको ओझा गुनी, संत महात्मा सबको दिखाया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। गांव समाज में सब जगह मुझको बांझ कहा जाने लगा। फिर मैंने भी सोच लिया था, मुझे ओझा गुनी के यहाँ चक्कर लगाना नहीं है। मैंने शहर के बड़े डॉक्टर से अपने पति और खुद का चेकअप कराने की ठानी। शहर के माहिर डॉक्टर ने हम दोनों के नमूने जांच लिए और बोला, देखिए राजेंद्र सिंह, 10 दिन बाद शांति की एक और जांच होगी, फिर सारी रिपोर्टें दे दी जाएंगी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए। उन दिनों गेहूं की कटाई जोरों पर थी। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। 100 किसानों में गेहूं समेटने की होड़ सी लगी थी। राजेंद्र सिंह को भी दम मारने की फुर्सत नहीं थी। वे दोबारा मुझको चेकअप कराने में आनाकानी करने लगे, लेकिन मेरी जिद के आगे उनकी एक न चली। आखिर में गोपाल को साथ लेकर जाने की बात तय हो गई। दूसरे दिन मैं गोपाल को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ ज्यादा भीड़ थी। मेरा नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देते हुए बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी आप मां नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं। आपके पति की उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दवा से नहीं ठीक किया जा सकता है। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर मेरी हालत को समझते हुए बोला, घबराएं मत, विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, आप चाहें तो और भी रास्ते हैं। मैं डॉक्टर के चैम्बर से थके पैर निकली। बाहर गोपाल मेरा इंतजार कर रहा था। वह मुझको सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है? गोपाल, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, शाम हो चुकी है, चलो किसी रेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, कल सुबह वाली बस से गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए गोपाल बोला, मालकिन गांव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उससे हम लोग निकल सकते हैं। हम लोगों के आज नहीं पहुंचने पर कहीं मालिक नाराज ना हो जाए। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक। उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं बिफर उठी। ऑटो रिक्शा एक रेस्ट हाउस में रुका। मैंने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर निढाल पड़ गई। मेरे दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा नहीं जनने के कारण ही घर से निकाला था, लेकिन खोट मेरे पति में है, यह कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो यह समाज मुझे बेहिया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। फिर मेरे दिमाग के एक कोने से आवाज आई, डॉक्टर ने बताया है कि बच्चा पाने के और भी वैज्ञानिक रास्ते हैं, लेकिन दिमाग के दूसरे कोने ने इस सलाह को काट दिया। क्या राजेंद्र सिंह अपनी झूठी शान के चलते ऐसा करने देंगे? सवाल जवाब की चल रही इस आंधी में अपने को बेबस पाकर मैं सुबकने लगी। गोपाल को भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे सुबकने से उसके होश उड़ गए। वह पास आकर बोला, मालकिन आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कुछ हो रहा है? मेरा सुबकना बंद हो गया। मैंने जैसे फैसला कर लिया था। मैं गोपाल का हाथ पकड़कर बोली, गोपाल, जो काम राजेंद्र सिंह 5 साल में नहीं कर पाए, वह काम तुझे करना है। बोलो मेरा साथ दोगे?
गोपाल मेरी बातों का मतलब समझे बिना ही फटाक से बोल पड़ा, मालकिन मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं गोपाल के गले लग गई। मेरा बदन तवे की तरह जल रहा था। गोपाल हैरान रह गया। वह मुझसे अलग हुआ, बोला, नहीं मालकिन, यह मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा, गोपाल, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं है जिससे मैं माँ बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं, यह नमक हरामी होगी। गोपाल, यह वक्त नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वह तुम हो। सोच लो, अगर मैंने देहरी से बाहर पैर रखा तो तुम्हारे मालिक की मूछें नीची हो जाएंगी। कहते हुए मैंने गोपाल को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन की छुअन ने गोपाल को मदहोश बना डाला। उसने मुझको अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि मेरे मुंह से आह निकल पड़ी। घर आने के बाद भी लुक छिप कर यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार मैंने वह मंजिल पा ली जिसकी मुझे दरकार थी। गोद भराई रस्म के दिन राजेंद्र सिंह चहकते फिर रहे थे। मैं दिल से गोपाल की आभारी थी जिसने एक उजड़ते घर को बचा लिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।